दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने ये लेसन स्टार्ट कर दिया है और इसके टोटल 5 लेक्चर्स हमने कवर कर दिए और आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है बर्नौलीज इक्वेशन। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं एक वन शॉट वीडियो आपको दूं और मैं चाहता हूं कि एक क्विक रिवीजन वीडियो दूं। क्विक रिवीजन वीडियो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 10 से 12 मिनट में मैं बना दूंगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगर वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। आप कमेंट में अगर रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे, मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला, तो जरूर मैं ये उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने टोटल 5 वीडियो इस लेसन पे कवर कर दिए हैं। आज 6 वाला वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से, अगर आपने मेरे एक एक लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो ये वाला पार्ट मैंने लेक्चर नंबर 4 में कवर कराया था। लेक्चर नंबर 4 में अगर आप देखोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको याद होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी एक्स बाई डी वाई है, और अगर dx है डी बाई डी वाई है तो वहां पे px आएगा विच इज इक्वल टू क्यू। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ इक्वेशन होगा बर्नौलीज का भी, बट वहां पे क्या होगा, ये जो q है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या है, y है। आप डायरेक्ट याद रखना, यहाँ q है, यहाँ पे dy है, ऊपर क्या है dy है, तो यहाँ पे q के साथ y रेस टू n होगा। मतलब क्या, y रेस टू n मतलब क्या सर, जैसे हो सकता है कि y का स्क्वायर हो, y का क्यूब हो, y रेस टू 5 हो। तो आपको क्या करना है, तुरंत समझ जाना है, तुरंत क्लिक कर लेना है कि ये बर्नौलीज इक्वेशन है। पर याद रखना ये dy है और यहाँ पे y रेस टू समथिंग कुछ होगा। तो सेम यहाँ पे dx है ऊपर, और यहाँ पे q के साथ अगर जो कोई टर्म है, अगर dx है तो x रेस टू समथिंग होगा, तो तुरंत समझ जाना कि वो क्या है, आपका बर्नौलीज इक्वेशन। देन ऐसे ही सेम टू सेम इसी वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ अलग नहीं सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 5 लिया था, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। चलो वन बाय वन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बर्नौलीज इक्वेशन मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और वाई रेस टू एन। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप हिंट याद रखना, dx है तो क्या है, x रेस टू n। तो आप अगर यहाँ पे सम स्टार्ट करते टाइम डिवाइड बाय वाई एन कर दो, यहाँ पे सम स्टार्ट करते टाइम डिवाइड बाय एक्स एन कर दो पूरे इक्वेशन को। देन उसके आगे का प्रोसीजर क्या है, किसको हम v लेते हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों इसके अंदर टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स है। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे dy है और यहाँ पे y वाला y रेस टू समथिंग भी मुझे दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि ये सम बर्नौलीज वाला हो। चेक करते कि उस तरह का है क्या। तो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, ये वाले टर्म को मैं यहाँ पे लूंगा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों ये जो मेरा इक्वेशन है ये इस फॉर्म में तैयार हो चुका है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे है दोस्तों y रेस टू n, क्योंकि यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y रेस टू n है। तो देखो यहाँ पे dy है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी y है, और अगर यहाँ पे देखोगे तो y रेस टू n है। और आपको पता है इस इक्वेशन में जो हमारा p और q होता है वो हमेशा x के टर्म में होता है, या तो कांस्टेंट होता है। तो चेक कर लो जो हमारा p और q है, जैसे यहाँ पे जो आया टर्म वो भी x है p, और q भी हमारा है वो x के टर्म में है। तो इससे ये पता चल गया कि ये क्या है, आपका बर्नौलीज इक्वेशन। अब ट्राई आप अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको, इसलिए मैंने बोला कि हर मेथड को दिमाग में रखो और आप सोचो कि अलग मेथड से सॉल्व होगा कि अगर आपने dx को वहां पे भेज दिया तो dy के साथ कोई टर्म आपको दिख नहीं रहा है। तो आप अगर mn फॉर्म से भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखो कि उस फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ कुछ ऐसे इक्वेशन है कि जो दो दो फॉर्म से भी सॉल्व होते हैं। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो टर्म है पूरा का पूरा है, देखो यहाँ पे पावर में कुछ दिखा, पावर में अगर कुछ दिखा तो तुरंत समझ जाना यहाँ पे दूसरा वाला टर्म पावर में है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ वाला टर्म अगर पावर में दिखाई दिया तो फिर एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करना, अगर एडजस्ट हो गया तो समझ जाना है बर्नौलीज इक्वेशन। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय वाई क्यूब मैं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे डी वाई है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, डिवाइड बाय वाई क्यूब। अगर मैं इक्वेशन में वाई क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स
अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे देखो ये एक्स वाई है, यहाँ पे मैं वाई क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। और अगर मैंने यहाँ भी अगर वाई क्यूब से डिवाइड किया, वैसे तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जहाँ पे हम लेते हैं वहाँ पे अगर जहाँ पे टर्म है तो वहाँ पे हम लिखते ही नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो, 1/y³ dy बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये देखो ये y और यहाँ से y गया तो y², तो फाइनली यहाँ पे क्या है 1/y²। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये x ऐसे ही रखो। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो x³ है। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन है इस फॉर्म में तैयार हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है। देन यहाँ पे 1/y² है, यहाँ पे x और यहाँ पे x³। इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो जो x के साथ जो y वाला जो टर्म है वो हमेशा उसको साइड में रखो, और उसी को ये देखो ये वाला टर्म, अगर आप ध्यान से अगर मेरे इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझोगे तो एक ही क्वेश्चन में आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। हर क्वेश्चन में मैं देखना इसके बाजू वाला जो टर्म है मैं उसी को क्या करूंगा, भी पुट करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे जो बाजू वाला टर्म है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट 1/y² विच इज इक्वल टू भी। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका डेरिवेटिव लूंगा। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले, तो भाई बाजू में ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या dx है तो वही ले लेना। अगर यहाँ dy है तो y ले लेना, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो 1/, अब बहुत सारे बुक में इसे ऐसा भी लेके पुट किया गया है। बहुत सारे लोग भी नहीं पुट करते, यू भी पुट करते हैं। कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर इस तरह से करोगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिंपल मेथड बताऊं। तो देखो डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻n, मैं डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला आपको याद करा दे रहा हूं। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है -n अपॉन x⁻n+1। तो बहुत सारे लोग जो लोग इसे y⁻² पुट करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, nxn-1। बट मैं इसे इस फॉर्म में ले रहा हूं तो मैं हमेशा यही फॉर्मूला यूज करूंगा। और बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस को 12th में इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व किए होंगे, बट प्लीज इस वाले से सॉल्व करो, देखो आपका आंसर बहुत अच्छे से आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, -n, बहुत बेसिक से जाएंगे तो -n मतलब -2। और अगर हम देखें तो y⁻n+1 दोस्तों, n+1 मतलब 2+1 कितना हो गया, 3। देखो इतना सिंपल तरीके से वैल्यू आ गया। देन दोस्तों अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा d/dx। यहाँ पे एक्चुअल में x आना चाहिए था क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y आया, तो y का फिर से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये स्टेप फिक्स स्टेप है, 2-3 सम सॉल्व करके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे v है, v का जैसे x का डेरिवेटिव 1 है तो वैसे v का भी 1 है, पर ये बैड फंक्शन है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, dv/dx। वही अगर समझो यहाँ पे y होता तो यहाँ पे d/dy आता, यहाँ पे d/dy आता। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है। अब दोस्तों मैं इसे रफ कर दे रहा हूं बाजू वाले टर्म को। अब देखो आपको, अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं चेंज कर दूं, हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में आप देख रहे हो, देखो ये मेरा मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको कंसिडर करके चलना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में 1/y³ है, dy/dx है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आप देखोगे क्या है, -2। तो ये -2 आप उधर भेज दो क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं है। तो यहाँ पे आप जो टर्म वहां पे अब उसी टर्म को रखो, 1/y³ dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो -2 में वहां पे भेज रहा हूँ तो 1/-2 आएगा एंड dy/dx। सॉरी ये dy/dx नहीं है, dv/dx है, यहाँ dv है ना, dv/dx। अब अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 1/y³ dy/dx। इसके प्लेस पे मैं ये पूरा का पूरा पार्ट लिखूंगा, लिख सकता हूँ। और ये हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप सेम है, 1/-2। बहुत अच्छे से ध्यान दो, dv/dx इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा,
देखो ये मैंने पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, ये लिख दिया प्लस प्लस, देन देखो 1/y², इसे आपने क्या लिया दोस्तों, v लिया, तो आप इसे v लिख दो, यहाँ पे क्या v, और यहाँ पे x है, ये x ऐसे ही आएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो x3। चेक कर लो, मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन सही लिखा, यस 1/-2 dv/dx, ये पूरा का पूरा v x3, बहुत परफेक्ट है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमेशा जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो dv/dx होता है, उसके आगे कोई नंबर्स नहीं होते। तो आप -2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन से कर दोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, dv/dx, क्योंकि यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 वाला टर्म आ जाएगा, x आगे लिख दो, v पीछे लिख दो, और दोस्तों यहाँ पे भी -2 का टर्म आ जाएगा। तो आप जो बच्चे हैं जिन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ, तो समझ लेना जहाँ पे -2 है वहां पे कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा -2 आ गया, यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा आया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब बस आप जितना प्रोसीजर है, अब लेक्चर नंबर 4 की चीजें आपको क्या करना है, रिपीट करना है, बस लेक्चर नंबर 4 की चीजें। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या सीखा है, p का वैल्यू क्या है दोस्तों, p का वैल्यू अगर आप देखोगे तो v है, देखो यहाँ पे क्या है, ये v है ना, ये भी v है, तो v के आगे क्या है, -2x, तो -2x। q का वैल्यू क्या है दोस्तों, q का वैल्यू है -2x3, ये हो गया। देन हम क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e⁻p dx, अब ये dx कहाँ से लिखा है, यहाँ नीचे dx है इसलिए e⁻p, p का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2x dx, तो फाइनली e⁻−2 बाहर लेंगे, देन यहाँ पे x dx, तो फाइनली e⁻−2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x²/2, तो फाइनली ये 2 कैंसिल हो गया, देन e⁻−x², ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ पे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन पे आना है। अब जनरल सॉल्यूशन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करते टाइम यहाँ पे क्या आएगा, ये जो टर्म है यहाँ पे जैसे हम लिखते थे y लिखते थे, तो वैसे यहाँ पे v है तो v लिखेंगे, इनटू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, यहाँ पे dx प्लस c, क्यों dx लिखा, क्योंकि यहाँ dx है। यस, वैल्यू ऑफ v क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ v, तो वैल्यू ऑफ v हमने यहाँ पे लिखा है 1/y², 1/y²। देन दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻−x²। सब पूरा का पूरा क्वेश्चन अब पीछे की तरफ सॉल्व हो रहा है, जितना नया पार्ट था बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट यही है, यही स्टेप। देन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e⁻−x², एंड देन q का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2x3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx प्लस c। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा सेम होगा, देखो 1/y² e⁻−x² वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको चेंजेस लेकर आना है, यहाँ पे देखो e⁻−x², ये -2 बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे x³ है, x³ को मैं x² इंटू x dx लिख रहा हूँ प्लस c। कल मैंने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराया था, याद है, जब यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे x³ आ रहा है तो इस तरह से लिखो। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, पुट जो e⁻² के ऊपर जो टर्म होगा उसको आप t ले लो, वहां पे x² है तो x² इक्वल टू t ले लो, -x² मत लेना, बस जो वैल्यू है वो ले लो। अब यहाँ पे मैंने ये t ले लिया, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया 2x, और ये क्या हो गया dt/dx, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ये देखो x dx चाहिए, तो यहाँ पे x लिख दो, ये dx लिख दो, और इक्वल टू ये dt/2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, ये 2 है तो चाहिए था यहाँ पे एक 2 था, तो आप नहीं 2 इधर करते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था, पर मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। देन 1/y² e⁻² चाहिए तो आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना है तो कर दो, बाद में रिसब्स्टिट्यूट कर देना। ये देखो ये -2 e⁻², यहाँ पे देखो -x² है तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा t, और ये x² की जगह पे भी क्या आएगा दोस्तों t, और यहाँ पे ये पूरे की जगह पे क्या आएगा, देखो x इंटू dx की जगह पे क्या आएगा dt/2, और यहाँ पे क्या प्लस।
अब यहाँ पे अगर मैं आगे सम को सॉल्व करूँ तो आगे सम सॉल्व करते टाइम ये देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, चाहिए तो आप बाहर लेके कैंसिल करो। देन फाइनली 1/y² ई रेस टू माइनस टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस है, ई रेस टू माइनस टी इंटू टी और डी टी प्लस सी। कल हमने इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 1/y² ई रेस टू माइनस टी, ये माइनस ऐसे ही रखो। देन यहाँ पे देखो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लाइट रूल। कल का अगर मेरा इसके पहले वाला लेक्चर प्लीज देख लेना। देन ई जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और टी जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये यू हुआ, ये भी जो पहले आता है यू और ये भी। तो दोस्तों ये यू और ये भी, तो हम जब फॉर्मूला लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। सभी ने याद कर लिया होगा, डी यू बाई डी एक्स, देन यहाँ पे वी डी एक्स और यहाँ पे फाइनली डी एक्स। तो हम यू का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे टी है तो ये टी ऐसी है। देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टी, ई रेस टू माइनस टी लिखा और यहाँ पे माइनस साइन है तो नीचे -1 आएगा, फिर से माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा तो -1। देन इसके बाद ये समझ में आया ना आपको। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टी है तो ई रेस टू माइनस टी आएगा और यहाँ पे देखो बैड फंक्शन आया तो इसके आगे जो नंबर आया उससे हम डिवाइड करते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी क्या आएगा 1, देन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेस टू माइनस टी और नीचे -1 आएगा क्योंकि बैड फंक्शन है और हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो डी टी लिख सकते हो। अब चेक करते हैं, अब ये ई रेस टू माइनस टी अपॉन वाई स्क्वायर इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो माइनस साइन ऐसी है, टी इंटू ई रेस टू माइनस टी, ये माइनस साइन नीचे का यहाँ पे ले रहा हूँ। देन देखो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, 1 कुछ मतलब नहीं है, ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन दोस्तों ई रेस टू माइनस टी। एंड इसके बाद ये देखो यहाँ पे फिर से माइनस टी आया, एक्चुअल में वहां पे टी होना चाहिए था तो उसके आगे जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, वैसे ऊपर भी आप प्लस सी ले सकते थे। देन ई रेस टू माइनस टी, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर और ये देखो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा टी ई रेस टू माइनस टी प्लस, देखो ये माइनस साइन अंदर जाएगा या तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई रेस टू माइनस टी और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको आप कॉमन ले लो और यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा टी प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी है तो जो टी का जो वैल्यू है उसे आप क्या कर दो पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसके बाद अब आपका आंसर आ चुका है, बस आप क्या करो पता है, जस्ट वैल्यू को अगर आप पुटअप करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैंने पूरा इंटीग्रेशन का स्टेप बताया, वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये दोनों टर्म को आप कैंसिल भी कर सकते हो, या तो पूरे इक्वेशन को आप ई रेस टू माइनस टी से आप कैंसिल डायरेक्ट मत करो, पूरे इक्वेशन को आप ई रेस टू माइनस टी से डिवाइड कर दो तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/y²। ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा टी प्लस 1 और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ई रेस टू माइनस टी यहाँ पे आएगा। हाँ, अगर चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को आप इसे आप नीचे लोगे तो ई रेस टू माइनस टी जो है अगर आप इसे नीचे लोगे दोस्तों तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर होगा। तो चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे टी का जो भी आपने वैल्यू लिया है, देखो सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। टी का मैंने एक्स स्क्वायर वैल्यू लिया है तो यहाँ पे आप टी का वैल्यू रख दो। टी का यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा तो -x², यहाँ पे y², यहाँ पे क्या आया ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी का x² + 1 और प्लस सी।
अब अगर मैं इसे ही अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे प्लस। तो आप चाहिए तो ये दोनों को कैंसिल कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टर्म लेना होगा। तो आप चाहिए तो पूरे इक्वेशन को देखो, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, मैंने सेम टू सेम लिखा है। अगर आपको ये वाला टर्म अगर कैंसिल करना है, अगर सपोज ये टर्म कैंसिल करना है, तो पूरे इक्वेशन को ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये जैसे ये टर्म अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको ई रेस टू एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे ई रेस टू एक्स से किया तो ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मुझे इससे कैंसिल करना है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डायरेक्ट क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे भी क्या होगा, डी ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मैं इसे अपना जनरल सॉल्यूशन मान सकता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो, आप क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट एक सेकेंड यार, बट अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे तो दोस्तों यहां से लेके कल का, अगर आपने कल का सम अच्छे से किया होगा, यहां से जनरल सॉल्यूशन पूरा का पूरा सेम है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे x है, dy बाई डी एक्स है, y है, एक्स क्यूब है, और वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x dy बाई डी एक्स, ये मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप सॉल्व करो। यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे वाई रेस टू सिक्स है। पूरे इक्वेशन को मैं वाई रेस टू सिक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे वाई रेस टू सिक्स भी है, तो पूरे इक्वेशन को मैं वाई रेस टू सिक्स से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे भी देखो मैंने वाई रेस टू सिक्स लिया, यहाँ पे भी वाई रेस टू सिक्स लिया, यहाँ पे भी मैंने दोस्तों वाई रेस टू सिक्स लिया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई रेस टू सिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो एक y इसमें से कैंसिल हो गया और नीचे भी एक y कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वन रेस टू वाई रेस टू पाई। ध्यान देना अच्छे से। एंड दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आगे कैसे मैं इसे सॉल्व करूं, तो अगर मैं आगे जाता हूं तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए। हमेशा हमने इसके पहले वाला भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है तो ये देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे वन अपॉन वाई रेस टू समथिंग दिया है, पर यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं चाहिए मुझे। तो मैं एक्स के टर्म को अगर मुझे हटाना, तो पूरे इक्वेशन को आप क्या करो, एक्स से क्या करो, वन अपॉन एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन वाई रेस टू सिक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर आप वन अपॉन एक्स से, अगर वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई रेस टू फाइव ऐसे ही रखो और वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। और यहाँ पे अगर मैं करूंगा वन अपॉन एक्स से तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे एक एक्स आएगा, नीचे एक एक्स आएगा तो एक एक्स इसमें से उड़ जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्स क्यूब है और नीचे एक एक्स आ रहा है, तो इसमें से हट के एक्स स्क्वायर बच रहा है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखो वन अपॉन एक्स आएगा, यहाँ पे अगर आप वन अपॉन एक्स लोगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो इसलिए एक्स गायब हो गया। अब ये पूरा का पूरा सम दोस्तों पीछे की तरह हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, पर साथ में मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि पुट क्या होगा, पुट वाई रेस टू फाइव, वन अपॉन वाई रेस टू फाइव विच इज इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों, वी। अब देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है। तो आपको फॉर्मूला पता है, माइनस एन वाई रेस टू सिक्स हो जाएगा, एन प्लस वन मतलब फाइव प्लस वन। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, और यहाँ पे क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स। बहुत अच्छे से मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो देखो। अब दोस्तों ध्यान से अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन को अगर बहुत अच्छे से देखते हो, देखो मैं पूरा का पूरा सम सेम सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वन अपॉन समथिंग है, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स्ट्रा है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे आप सिस्टमैटिक लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन वाई रेस टू सिक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये माइनस फाइव यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो माइनस फाइव यहाँ पे वन, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, ये भी हो गया। अब ये हुआ, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। आपने इसके पहले भी सीखा है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट मतलब इसे मैं वन ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये ये पूरे की पूरी जगह पे ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वहां पे, वन अपॉन माइनस फाइव डी वी बाई डी एक्स प्लस,
अब देखो यहाँ पे 1/y5 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, v आएगा, और 1/x ऐसे ही आएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x² आएगा। अब यहाँ पे याद आ रहा है, वहां पे -2 था, पूरे इक्वेशन को -2 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखो नीचे अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करने का, ऐसे ही हमेशा करना। तो यहाँ पे देखो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, -5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में 1/x यहाँ पे लिख दो, या तो देखो -5 से आप मल्टीप्लाई किए तो -5 1 सा -5 रहेगा, तो नीचे x आ जाएगा, और साथ में आप क्या ले लो, v, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x। तो देखो यहाँ पे dy/d आप जैसे करना वैसे करो, dv/dx, ये -5 से मल्टीप्लाई हो तो -5x हो गया, देखो -5x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, और v ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे -5। अब आपको पता है कि इसमें से p कौन सा है और q कौन सा है। p का वैल्यू क्या है दोस्तों, मुझे बता दो, बहुत अच्छे से बता दो p का वैल्यू क्या आएगा। द वैल्यू ऑफ p क्या आएगा दोस्तों, -5/x। द वैल्यू ऑफ q क्या आएगा दोस्तों, -5x²। अच्छे से लिख दो, -5x²। अब आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही मेथड, e⁻p dx, e⁻p। p का वैल्यू क्या है दोस्तों, -5/x dx। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो -5 बाहर, e⁻1/x dx। अब इसे आप सॉल्व करते हो तो -5 ऐसी है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, और आपको पता है ये ई कैंसिल होके, चलो डायरेक्ट ऐसे ई कैंसिल नहीं होगा। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले -5, मैंने बोला कैप के लॉग के आगे जो नंबर होता है रेस टू में चले जाता है, तो e⁻, लॉग के आगे जो भी नंबर है वो रेस टू में चले गया। अब ये देखो यहाँ पे ई कैंसिल होके डायरेक्ट इसमें मैं x⁻5 लिख सकता हूँ। अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको लॉग का ये प्रॉपर्टी पता होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मुझे मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू, मैं इसे ही x⁻5 लिख रहा हूँ, 1/5। देखो ये माइनस में, नीचे अपॉन में लिख के मैं इसे प्लस लिख सकता हूँ, इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग 8 क्लास में हमने पढ़ा है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जनरल सॉल्यूशन पे आना। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे क्या आएगा, dx प्लस c। अब यहाँ पे v मतलब क्या होगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ v क्या है हमारा, v का अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ v, ये हम लेंगे, तो यहाँ पे सॉरी मैं वहां का v का वैल्यू ले रहा हूँ, वो v का वैल्यू नहीं है, वो तो इक्वेशन है, v का वैल्यू यहाँ पे होगा, ये देखो, ये मैं भी बहुत भारी हूँ, वहां पे जा रहा हूँ v का वैल्यू लेने। तो v का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/y5। मैं भी टेंशन में आ गया कि इतना भारी कैसा v का वैल्यू आया। देन इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x⁵। बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आप आगे जाओ। देन इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है 1/x⁵ मल्टीप्लाई बाय q, द वैल्यू ऑफ q, द वैल्यू ऑफ q, इसे प्लीज बॉक्स बना लो तो याद रहेगा। यहाँ पे क्या है, -5 इंटू x², और यहाँ पे क्या है, dx प्लस c। इसका फोन आ रहा है। देन इसके बाद अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखो, इस ये जो टर्म है, ये 1/y⁵, और ये 1/x⁵, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या x⁻5 भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे देखो ये x² है, इसमें से कैंसिल हुआ तो फाइनली यहाँ पे x³ आएगा। ये -5 मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे 1/x³ और dx प्लस c। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन और सीखोगे। यहाँ पे मैंने जो आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का मैंने 1/x⁵n का फॉर्मूला दिया है, वैसे इंटीग्रेशन का प्लीज आप 1/x⁵n वाला ही फॉर्मूला याद रखो। आप चाहिए तो डायरेक्ट इसे ऊपर लेके x⁵n वाला भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, पर ये वाला भी अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा तो अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला है -1n-1 x⁵n-1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो तो ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो, x⁻n+1 अपॉन n+1। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस x⁻³ को x⁻³ लिखना होगा। तो ये वाला अप्लाई करो या डायरेक्ट अप्लाई करना, तो ये वाला तो मैं ये वाला ही अप्लाई करूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना।
तो देखो दोस्तों ये दोनों सम सेम टू सेम मैंने लिखा, 1/y⁵ और यहाँ पे x⁵ साथ में लिख दे रहा हूँ, ये -5। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है -1 है तो ये -1, n-1 मतलब दोस्तों क्या, 3 - 1 क्या होगा 2। देन इसके बाद क्या आएगा x⁻n-1 फिर से, मतलब 3 - 1 मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस। इससे क्या होगा, आपका एक ही स्टेप में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, 1/y⁵ x⁵ विच इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस है तो ये क्या होगा 5/2 1/x² प्लस c। आप चाहिए तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो पूरे इक्वेशन को, आप चाहिए तो देखो यहाँ पे नीचे x⁵ है तो आप यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है आप उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर है, बट यहाँ तक भी अगर आपने अपने इक्वेशन को लिखा तो परफेक्ट है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है और बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वन बाय वन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे dy/dx है, इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ तो ये देखो मैं इसे dy/dx इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। देन ये वाला टर्म मैं उसको dy/dx के साथ लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो गया -x, और ये वाला टर्म अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या होगा y³ e⁻⁻x²। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्यों आपने ये स्टेप अप्लाई किया। या तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे यहाँ पे dy/dx को, यहाँ पे माइनस था, इसको मुझे क्या करना है प्लस करना था। अब मैं इसे अगर सिस्टमेटिक लिखूं तो ये ऐसा हो गया dy/dx -xy इक्वल टू -y³ e⁻⁻x²। इस तरह dy/dx -xy -y³ e⁻⁻x²। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो y³ वाला टर्म है, यहाँ पे dy है, तो आप चाहिए तो पूरे इक्वेशन को y³ से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y³, यहाँ पे क्या होगा dy/dx। देखो मैं पीछे वाले मेथड से ही सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो ये xy और यहाँ पे भी क्या हो y³ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -e⁻⁻x², y³ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये 1/y³ dy/dx माइनस, यहाँ पे देखो ये y और ये कैंसिल होकर y² हो जाएगा, तो फाइनली 1/y² और यहाँ पे x इक्वल टू -e⁻⁻x²। अब अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे हम पुटिंग क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है हम पुट किसको करेंगे, पुट 1/y² विच इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे दोस्तों v। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या होगा -2, अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो गया होगा y³। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा y और यहाँ पे क्या होगा dv/dx। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो अगर ध्यान से अगर देखूँ तो ये मेरा इक्वेशन है, और मेरे इस इक्वेशन में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं एक ही प्रोसीजर बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी मैं हर एक सम कोशिश करता हूँ कि एक ही मेथड से सॉल्व करूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -2 है तो मैं क्या करूँगा -2 वहां पे भेजूंगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/y³ dy/dx इक्वल टू, ये -2 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 1/-2 और यहाँ पे क्या आएगा dv/dx। अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा टर्म लिखा। अब ये टर्म लिखने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/-2 dv/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमने पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे 1/-2 dv/dx पुट किया। अब यहाँ पे देखो ये पूरे की जगह पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है -2/y³ और यहाँ पे dy/dx, इसी को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे बनाया। तो देखो 1/y³ dy/dx जो है इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया 1/-2 dv/dx मैंने यहाँ पे देखो पुट कर दिया, ये तो आपको पता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद ये जस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखो 1/v को हमने क्या लिया v, जस्ट पीछे वाला मेथड है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, -v और यहाँ पे क्या है x है और इक्वल टू -e⁻⁻x²।
अब आपको इसके आगे का प्रोसीजर पता है, हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ये -2 से होगा तो +2x हो जाएगा, v यहाँ लिखेंगे, और ये भी अगर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। इस तरह से अपना इक्वेशन आ गया। अब बहुत इजी है, देखो एक बार चेक कर लो, हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो p का वैल्यू क्या है दोस्तों, p का वैल्यू हमारा क्या है, 2x है। द वैल्यू ऑफ q क्या है दोस्तों, 2e−x²। अब यहाँ पे हमें p और q का वैल्यू मिल गया। अब p और q का जैसे ही हमें वैल्यू मिला, अब हमें क्या करना चाहिए, p और q का वैल्यू मिलने के बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, e⁻p dx, e⁻p, वैल्यू ऑफ p क्या है दोस्तों, 2dx, देन e⁻2 देखो मैंने बाहर ले लिया है, देन इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x²/2, 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली e⁻x²। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। जस्ट अब हम जनरल सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, v जो यहाँ पे है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे dx प्लस c। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए आपको लेक्चर नंबर 4 ये सब लेक्चर बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अब यहाँ पे अगर आप v का वैल्यू देखोगे, द वैल्यू ऑफ v क्या है दोस्तों, v का वैल्यू है देखो यहाँ पे 1/y²। देन अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखोगे तो e⁻x²। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e⁻x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, q का मल्टीप्लीकेशन होगा 2e⁻x², और यहाँ पे dx प्लस c। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था, अगर ई सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, x² - x² 0 होगा, e⁻0 क्या होता है 1। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, e⁻x²/y², इंटीग्रेशन, ये देखो 2 बाहर ले लिया, यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे 1 बचा है और dx है प्लस c है। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, e⁻x²/y², यहाँ पे 2 और इंटीग्रेशन। आप इतना भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो, चाहे तो इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ तक चीजें आपके दिमाग पे बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब एक क्वेश्चन हम दूसरे टाइप वाला भी ले रहे हैं, उसे भी मैं आधा सॉल्व कर रहा हूँ, आधा देखो प्रोसीजर सब सेम होगा। देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख लिया है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको dx और dy। अब देखो इस टाइप में भी आपको पता चल जाएगा, मोस्टली हमने उस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब इस टाइप का भी अगर मैं एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा ये टाइप कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा वीडियो है 37 मिनट तक पहुंच चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये देखो dx/dy है, आपको पता है कि ये वाला जो टर्म है वो मैं यहाँ पे लूंगा -xy, और यहाँ पे क्या है x² और y³। अब इसी को मैं अच्छे से लिख रहा हूँ dx/dy -xy विच इज इक्वल टू x² एंड y³। अब अगर ध्यान से अगर चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दोस्तों dx है, तो यहाँ पे अपन डिवाइड किससे करेंगे, x² से। तो आपने टोटल 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया ना, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ टेंशन लेने जैसी बात ही नहीं रहेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर y³ से कब डिवाइड करेंगे, कब x से। तो मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया ये और ये। अब देखो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y², यहाँ पे क्या होगा dx/dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये xy भी किससे डिवाइड हो जाएगा, x² से, और यहाँ पे x² इंटू y³ डिवाइड बाय x²। फाइनली ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 1/x²। पूरा का पूरा सम देखो मैं पीछे वाले मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/x और यहाँ पे y, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होकर y³ हो गया। अब ये जो मेरा पूरा का पूरा टर्म है, अब इसके बाद ये जब यहाँ पे ये dx होगा ना, तो यहाँ पे x वाले को हम v पुट करेंगे। तो यहाँ पे x वाला जो टर्म है, जैसे इसके पहले हम y वाले को v पुट करते थे, तो यहाँ पे अभी x वाले को हम v पुट करेंगे। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा, अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा बताओ, यहाँ y है तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ नीचे जो रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू से सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1/x²। d/dy देखो जो है वो लिख दो d/dy। ये अब बैड फंक्शन हो गया, यहाँ पे y आना चाहिए था पर क्या है x है, तो यहाँ पे फिर से वही बैड फंक्शन लिख दो, और d/dy और ये सेम लिख दो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है y है d/dy, d/dy यहाँ पे जो है उसको लिख दो, और यहाँ पे जो है उसको लिख दो।
बस इतना याद रखना। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन है इसी को अपने को चेंज करना है, यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, पर वो रिप्लेस होने के पहले ये माइनस साइन यहाँ एक्स्ट्रा है, तो आप माइनस साइन वहां भेज दो, तो 1/x² dx/dy, और माइनस साइन वहां पे भेज दिया तो ये क्या हो गया dv/dy। तो यहाँ पे ये पूरे टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस dv/dy। देन ये 1/x के जगह पे क्या आएगा दोस्तों v, फिर यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है y3। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये हमारा माइनस में है, तो इसको प्लस करो। तो चाहिए तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या उधर भेजोगे तो भी हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से बहुत अच्छे से फिर से इस क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा P और ये हमारा Q। द वैल्यू ऑफ Q आपको समझ में आ रहा है, आपके पास दिया है द वैल्यू ऑफ P। अगर आप ध्यान से देखोगे तो V के साथ जो टर्म है, V के साथ टर्म कौन सा है दोस्तों Y। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻p। अब कोई यहाँ पे dx लिखेगा रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से देखो ना नीचे क्या है dy है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy। तो यहाँ पे यहाँ पे y का p का वैल्यू क्या है दोस्तों y dy। तो फाइनली y का इंटीग्रेशन क्या होगा y²/2, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। अब आप क्या करोगे जनरल सॉल्यूशन में जाओगे, यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या लिखूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q इंटू dy प्लस c। बस यही चेंजेस है। क्यों सर आप dy लिखे, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाले टाइप का ज्यादा सम का प्रैक्टिस किया तो दूसरा टाइप आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे v का जो भी वैल्यू है, v का जो भी वैल्यू 1/x मैंने यहाँ पे लिखा। देन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या वैल्यू है दोस्तों e⁻² इक्वल टू e⁻² मल्टीप्लाई बाय q। q का वैल्यू क्या है दोस्तों -y3, और यहाँ पे क्या है dy प्लस c। अब ये वाला मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप डायरेक्ट अब क्या करो पता है y² इक्वल टू t ले लो, और अब उसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकालते टाइम विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आप सॉल्व करना y, और यहाँ पे आराम से ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करके। और जस्ट जैसे हम नॉर्मल करते हैं यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है ये y और y² हो जाएगा, y² की जगह पे t आएगा, और e⁻² वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। अगर इसके आगे आपका आंसर नहीं आया, सपोज नहीं आया, प्लीज आप कमेंट करना, मैं जरूर आपको सॉल्व करा दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने इतने सारे डेरिवेटिव सॉल्व कराए तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये लेसन कंप्लीट कराया। अब मैं आपको लेसन नंबर 2 में मेरे 2 टॉपिक्स बाकी हैं, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, देन आपको मैं वन शॉट वीडियो दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।